हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हम डेरिवेटिव के डिफरेंट एप्लीकेशंस देख चुके हैं, है ना। यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेशन देखेंगे कि कैसे हम अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं डेरिवेटिव के मेथड से, है ना। तो अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, जैसे मान लिया y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, तो इन जनरल जब हम कोई भी चीजें कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो x की वैल्यू होती है ना, यहाँ पे हमें x की वैल्यू पुट करनी होती है, इनपुट वैल्यू। तो जब भी हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो जनरली हम x की वैल्यू 1, 2, 3 इस टाइप से कोई भी इंटीजर वैल्यू जो होती है, और अगर हम x की वैल्यू कोई भी इंटीजर पुट कर लें, नेगेटिव पॉजिटिव में कुछ भी, तो ये वैल्यू किसी भी टाइप के फंक्शन में रख के निकालना इजी होता है कि नहीं। जैसे कोई भी फंक्शन हो, अगर उसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दे तो x इक्वल टू 1 की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन अगर हमसे कोई पूछता है कि x, जैसे हम यहाँ पे एक फंक्शन ही चूज कर लेते हैं, x इक्वल टू मान लो 3x स्क्वायर प्लस 5 है ना। तो अगर कोई हमसे f ऑफ 1 निकालने के लिए बोलता है तो ये हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। 3 प्लस 5। f ऑफ 2 निकालने के लिए बोलता है ना, तो 3 इंटू 4 प्लस 5। तो ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करना इजी है। लेकिन अगर कोई हमसे ये बोलता है कि ये बताओ f ऑफ 1.2 की वैल्यू कितनी होगी, है ना, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1.2 का स्क्वायर करना होगा और फिर प्लस 5 करना होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेटिव हो जाएगा। अगर इसी की जगह पे कोई हमें 1.3215 दे देता तो ये कैलकुलेशन और थोड़ा सा क्या हो जाता, टफ होता जाता है कि नहीं। तो हमें बस यही ध्यान, यहाँ पे हमें यही चीज करना होता है कि अप्रोक्सीमेशन का मतलब यही है कि हम ये सारी वैल्यू तो इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हैं, लेकिन जब हमें इस वैल्यू को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है तो ये वैल्यू हमें ये पता है कि यहाँ पे देखो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है ना। तो ये 1.3215 है, तो इसकी वैल्यू भी 8 से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, है ना। तो हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाए, लेकिन एटलीस्ट हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता सके कि ये वैल्यू इसके आसपास है ना। तो हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम एग्जैक्टली वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एटलीस्ट ये बोल सकते हैं कि ये वैल्यू कुछ एक सर्टेन वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, बोलेंगे कि ये जो एफ ऑफ इसकी वैल्यू ये इसके काफी क्लोज है ना। तो किसी भी क्वेश्चन में जब हमें कुछ कैलकुलेशन करना होता है तो हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेके अप्रोक्सीमेट वैल्यू से भी हम अपना काम चला लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे मेन पर्पस हमारा यही है कि हमें कैसे इस टाइप के फंक्शन को सॉल्व करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करना है ना। तो इस चीज को हम एक बार ग्राफ से समझते हैं कि अप्रोक्सीमेशन हम कैसे यूज करेंगे। तो मान लो हमारे पास ये एक कर्व है, ठीक है, ये हमारे पास एक कर्व है और यहां पे ऐसा कर्व है ना। और मान लो कि हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू पता है, ठीक है। तो ये हमने मान लिया x0, इसको ले लिया, ठीक है। तो अगर ये फंक्शन हमारा y इक्वल टू एफ एक्स है तो x0 की वैल्यू पे हम यहाँ पे इसकी y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं, है ना। ये x0 क्या है, एक इंटीजर पॉइंट है ना, तो ये ध्यान रखना है हमें। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, f ऑफ x0 होगा, क्लियर है। तो x0 को हम यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहे हैं, x0 इज अ इंटीजर, है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है बस कैलकुलेशन के लिए। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी इंटीजर पॉइंट पे वैल्यू कैलकुलेट करना हो हम कर सकते हैं। प्रॉब्लम तब आएगी जब हमें इस इंटीजर पॉइंट से, है ना, इस इंटीजर पॉइंट्स को यहां से अगर हम थोड़ा सा आगे का एक पॉइंट चूज करें, है कि नहीं। तो मान लो कि यहां से हम एक x डिस्टेंस पे, है ना, और डेल्टा डिस्टेंस पे, हम यहां से डेल्टा डिस्टेंस मूव किया, तो इस पॉइंट का लोकेशन कितना हो जाएगा, x0 प्लस डेल्टा x, है कि नहीं। और इस पॉइंट पे हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी होगी, हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। तो हमें एक्चुअली में किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, f ऑफ
एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स। क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। तो हमारे पास एक्स नॉट एक इंटीजर पॉइंट था, यहां से हम डेल्टा एक्स की वैल्यू मूव किया, तो हमें उस पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी होगी हमें ये पता करना है। क्लियर। तो यहां पे आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि ये एक्स नॉट इंटीजर था, जैसे हमने 1.325 लिया था, है ना। तो ये 1 वाला पॉइंट हो गया और ये डेल्टा एक्स 0.325 हो गया, है ना। तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ये लेंथ कितना होगा, यहां से यहां तक डेल्टा एक्स होगा, क्योंकि हम डेल्टा एक्स आगे मूव किए, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग y में कितना चेंज हो रहा होगा, डेल्टा y का। तो यहां पे हम अगर हमें डेल्टा y लिखना हो तो डेल्टा y को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, है ना। इजी सा पार्ट है। अब देखो यहाँ पे हमें एक्चुअली में किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इस वैल्यू को हम क्या लिख पाएंगे, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू, इस वाले पार्ट को इस तरफ लेके आ जाओ, तो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा वाई, है ना। तो हमें एक्चुअली में यही वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपको समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे इस पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी थी हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे थे। तो ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला, ये क्या है, y वाली वैल्यू ही है ना। तो हमें इसी पॉइंट पे वैल्यू चाहिए, जो कि हम एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं करेंगे इस केस में, कर सकते हैं कैलकुलेटिव होगा, लेकिन हम उतने कैलकुलेशन में नहीं जाना चाह रहे। एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो उस पॉइंट के काफी आसपास हो, है ना। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो अगर हम इसके आसपास के पॉइंट को भी बता पाए तो हमारे लिए क्वेश्चन करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना। हम उस एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा काफी पास में वो वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाए तो इजी होगा। तो यहाँ पे देखो हमें एफ ऑफ एक्स नॉट तो हमारे लिए कैलकुलेट करना इजी होगा, बस हम किसी तरीके से डेल्टा वाई निकाल पाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो अब देखो डेल्टा वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस चीज को यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। ये जो पॉइंट था हमारे पास, इस पॉइंट को अगर हम यहां से ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या है, डेल्टा एक्स है, और ये लेंथ कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक डेल्टा वाई हो जाएगा। क्लियर है। और हम क्या कर रहे हैं, इसी पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है, यहां पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। टेंजेंट यहां पे हम थोड़ा सा इस तरीके से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस टाइप से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। क्लियर है। तो इस पॉइंट को अगर हम ए और बी एज्यूम कर लें, तो अब देखो यहां पे कि हमें ये समझ में आना चाहिए यहां पे कि जो भी आप चीजें कैलकुलेट कर रहे हो, है ना, हमें यहां पे एग्जैक्टली किसकी वैल्यू चाहिए होगी, ये डेल्टा वाई की वैल्यू हमें चाहिए होगा, है ना। तो हम इस डेल्टा वाई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो देखो यहाँ पे इस लाइन का जो पॉइंट ए था हमारे पास, इस पॉइंट का स्लोप आप कितना लिखोगे और कितना बताओगे, है ना। तो इस पॉइंट पे जो ये स्लोप होगा, उस स्लोप को हम क्या लिख पाएंगे, dy बाई डी एक्स, है कि नहीं। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम क्या लिख पाएंगे, और इसको हम इक्वल टू एफ डैश एक्स नॉट लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो हम एक्स नॉट पॉइंट पे जो हमारा कर्व है ना, उस कर्व को हम कैलकुलेट करके लिख रहे हैं। क्लियर है। आपको ये क्लियर हो रहा होगा अभी, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखो इसी में अगर ये dy बाई डी एक्स जो वाला पॉइंट है ना, इस लाइन का स्लोप dy बाई डी एक्स है, और ये लेंथ जो है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, है ना। तो यहां पे हम फिर से लिख रहे हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और हमने इस लाइन का स्लोप निकाला dy बाई डी एक्स। दोनों एक्चुअली में क्या है, ये क्वांटिटी भी क्या है, स्लोप की क्वांटिटी है, और ये क्वांटिटी भी क्या है, स्लोप की ही क्वांटिटी है ना। तो ये दोनों चीजें अपने आप में क्या है,
स्लोप ही है, लेकिन क्या ये दोनों चीजें इक्वल हो पाएगा कभी भी? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या कभी इक्वल हो पाएगा? ठीक है, तो क्या ये दोनों चीजें कभी इक्वल हो पाएगी? ये पार्ट और ये पार्ट, है ना? तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकता कभी भी, है ना, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट चेंज है। आपको याद होगा कि हमने ये चीज पहले किया था dy by dx, और ये स्मॉल dy by dx है और कैपिटल डेल्टा y by dx है, लेकिन दोनों चीजें एक्चुअली में स्लोप को ही बता रहा है ना। इसी यहाँ पे ये जो डेल्टा y by डेल्टा x है वो ये वाला एंगल थीटा बनेगा, और dy by dx ये वाला पार्ट बनेगा, है ना। लेकिन दोनों में डिफरेंस काफी क्या है, छोटा है ना। तो अगर डेल्टा y की वैल्यू हमारे पास जितनी छोटी होगी, ये जो डेल्टा y वाला पार्ट है, ये डेल्टा y वाला पार्ट जितना स्मॉल होगा, है कि नहीं, डेल्टा y जितना स्मॉल होगा डेल्टा x भी उतना ही स्मॉल होता जाएगा, है ना। तो ये दोनों वैल्यू अपने आप में क्या हो सकती है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो सकती है। तो डेल्टा y बाय डेल्टा x को हम एग्जैक्टली इक्वल नहीं बोल सकते, लेकिन ये दोनों चीजें क्या है अपने आप में अप्रोक्सीमेटली इक्वल है कि नहीं। यानी इस दोनों चीज को हम इक्वल नहीं बोल रहे हैं, अप्रोक्सीमेट बोल रहे हैं ना। तो ये क्या है, यही हमारा अप्रोक्सीमेशन है ना। तो ये अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के इक्वल है, क्लियर है। तो कर्व से ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो अगर ये दोनों चीजें अगर अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, तो यहाँ पे हम अभी बस क्वेश्चन के सिंप्लीफिकेशन के लिए डेल्टा x बाय डेल्टा y को dy बाय dx लिख रहा हूं, ठीक है, जबकि हमें पता है कि ये क्या है, इक्वल नहीं है। तो यहां से डेल्टा y कितना हम लिख सकते हैं, dy बाय dx इंटू डेल्टा x, क्लियर है। तो यहां पे देखो हमारे पास डेल्टा y की वैल्यू हमें मिल गई। क्या ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू होगा, है ना। क्या हम इस वैल्यू को एग्जैक्ट वैल्यू बोल सकते हैं? ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको अब नाम से क्लियर हो रहा होगा कि हम अप्रोक्सीमेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू इक्वल नहीं है। अब देखो यहाँ पे इस वाले पॉइंट से हम यहाँ पे हमें एक्चुअली में जो कैलकुलेट करना था वो डेल्टा एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स, है ना, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा वाई। ये तो पहले से था ही हमारे पास। अब हमें यहाँ पे डेल्टा वाई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि नहीं, है ना। तो डेल्टा वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा वाई की जगह पे ये वैल्यू पुट करो, तो ये कितना हो जाएगा, dy बाई dx इंटू डेल्टा एक्स, है ना। और अब ये समझ में आ रहा होगा कि ये चीज इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेशन का साइन यूज कर रहे हैं। dy बाई dx क्या होता है, एक पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है। तो ये dy बाई dx हमें किस पॉइंट पे निकालना है, x इक्वल टू एक्स नॉट पे, है ना, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसी को हम थोड़ा सा और इजी लैंग्वेज में ये भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस इस dy बाई dx को हम क्या लिख पाएंगे, एफ डैश एक्स नॉट इंटू डेल्टा एक्स, है ना। तो अब देखो हम किसी भी फंक्शन की वैल्यू किसी भी नॉन इंटीजर पॉइंट पे इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, क्लियर है। अब हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन ये था कि हमें वन पॉइंट, है ना, यहां पे लिख लेते हैं क्वेश्चन, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 एट x इक्वल टू 1.2, है ना, और 2 5 ले लेते हैं। अभी बस क्वेश्चन के लिए ले रहे हैं, है ना। तो हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी हमें एक्चुअली में वैल्यू किसकी बतानी है, एफ ऑफ
1.25 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है। क्लियर है? तो देखो अभी जस्ट हमने हमारे पास जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो। इस फॉर्मूले में हमें किस किस चीज की जरूरत है, तो इस वाले फॉर्मूले को एक बार ध्यान से देख लेते हैं हम। जो हमारे पास फॉर्मूला था एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ डैश एक्स नॉट इंटू डेल्टा एक्स, है ना। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखो थोड़ा सा कि हमें यहाँ पे किस किस चीज की जरूरत है। सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है वो कौन सी चीज है ना। जो सबसे पहली चीज हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे वो है फंक्शन, है ना। तो सबसे पहली चीज हमें क्या पता होना चाहिए, फंक्शन पता होना चाहिए। एक फंक्शन आपको दिया ही होना चाहिए, तो हमें एफ एक्स पता होना चाहिए। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट, हमें यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू पता होना चाहिए, है ना। यहां पे लिख लेते हैं एक्स नॉट। क्लियर है? ये फंक्शन पता होगा हमें तब हम डेरिवेटिव कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। तो अगर फंक्शन पता होगा तो आप एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर पाओगे, एक्स नॉट पता होगा तो उस पॉइंट पे हम वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। और थर्ड पॉइंट हमें क्या पता होना चाहिए, डेल्टा एक्स की वैल्यू। क्लियर है? तो जब भी हम अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये तीन चीजों पे ध्यान देना है कि ये तीन चीज हमारे पास ऑलवेज अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है? अब आते हैं यहाँ पे इस वाले पार्ट पे कि हमें जो ये वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, यहाँ पे हमें किस किस चीज की जरूरत है, एफ ऑफ 1.25 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है? तो सबसे पहली चीज हमें फंक्शन पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो फंक्शन हमें ऑलरेडी दे दिया है, तो फंक्शन यहाँ पे क्या है 3x² प्लस 5। दूसरी चीज एक्स नॉट की वैल्यू, तो यहाँ पे हम एक्स नॉट कितना चूज करेंगे, तो यहाँ पे देखो 1.25 है, तो हम एक्स नॉट इंटीजर पॉइंट है, तो एक्स नॉट को हम क्या लेंगे 2 यूज कर लेंगे, सॉरी 1 यूज कर लेंगे, है ना। देखो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है इंटीजर पॉइंट, जो नॉन इंटीजर पॉइंट ये 1.25 दिया हुआ है, 1.25 यहाँ कहीं पे है ना। इसके पहले एक इंटीजर 1 है और इसके बाद एक इंटीजर 2 है, तो हम यहाँ पे कौन सा इंटीजर चूज करेंगे, 1 वाला या 2 वाला। ठीक है? तो कौन सा इंटीजर चूज करना है वो हमें इस फॉर्मूले से पता करना है। ठीक है? ये फॉर्मूला जो हमने लिखा था वहां पे हमने ये चीज बताया था आपको कि जितना कम आपका डेल्टा एक्स होगा, है ना, उतना एक्यूरेट वैल्यू आपको इसकी वैल्यू मिलेगी, है ना। तो डेल्टा एक्स को हमें मिनिमम रखना है जितना कम आप चूज कर सको। तो यहां से देखो अगर हम इस इंटीजर को चूज करते हैं तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.25, और अगर इंटीजर आप ये चूज करते हो तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.75, है ना, माइनस में। तो कौन सी वैल्यू मॉड में या पॉजिटिव में बड़ा है, ये वैल्यू बड़ा है, तो हम इस वाले पॉइंट को चूज करके आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं होगा, ज्यादा एक्यूरेट आपका इस वाले पॉइंट से आएगा, है ना। तो हमें एक्स नॉट की वैल्यू 1 चूज करनी है, तो हमने एक्स नॉट ले लिया। और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होगी अब यहाँ पे, तो हमने एक्स नॉट को अगर 1 चूज कर लिया है तो 1.25 दिया हुआ है ना, तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा 0.25। हमें सब कुछ पता है, फंक्शन पता है, एक्स नॉट पता है, डेल्टा एक्स नॉट पता है ना। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, एफ डैश एक्स नॉट। तो एफ डैश एक्स नॉट कैलकुलेट कर लो। तो पहले हम एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी होगी, देखो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 6x और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एफ डैश एक्स नॉट की। तो एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है? हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, एफ ऑफ 1.25, है ना। इसको अगर आप थोड़ा सा ब्रेक करके लिखो तो एफ ऑफ 1 प्लस 0.25 लिख सकते हैं, है ना, सिंपल फॉर्मूले इस वाले फॉर्मूले में बिठाने के लिए। तो देखो एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो फंक्शन हमें पता है, फंक्शन में एक्स की जगह पे एक्स नॉट पुट करो, एक्स नॉट कितना है 1, तो एफ ऑफ एक्स नॉट हम कितना लिख पाएंगे 8 प्लस एफ डैश एक्स नॉट, एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है 6 इंटू डेल्टा एक्स कितना है हमारे पास 0.25, है कि नहीं। तो अब देखो ये कैलकुलेशन इजी है कि नहीं।
तो ये वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये 1.25 की हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट कर पा रहे हैं, है ना। तो यहां से आप इजिली कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन था जब आपके पास फंक्शन यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है आपके पास, है ना, इसने फंक्शन ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि ये फंक्शन है हमारे पास। अब मान लो कि फंक्शन आपको मेंशन नहीं किया हुआ हो, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन इस टाइप का है, फाइंड द approximate value of 36.6 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें 36.6 का स्क्वायर रूट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। क्लियर है। तो देखो यहां पे हमारे पास फिर से वही चीज जब हमने अभी जस्ट किया था कि जब भी हमें अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हमें एक फंक्शन पता होना चाहिए, दूसरा एक्स नॉट पता होना चाहिए और तीसरा डेल्टा एक्स पता होना चाहिए। ये तीन चीज आपको अगर पता है तो आप क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे। प्रीवियस क्वेश्चन में ये चीज हमें गिवन था, ये और ये दोनों चीज हमने क्वेश्चन देख के कैलकुलेट किया था। इस वाले क्वेश्चन में देखो कि यहाँ पे हमारे पास फंक्शन भी नहीं दिया हुआ है ना, उसने बस ये एक्सप्रेशन दे दिया। तो इस एक्सप्रेशन से आपको फंक्शन क्रिएट करना है। तो जब भी क्वेश्चन इस टाइप का हो तो सबसे इजी मेथड क्या होता है फंक्शन क्रिएट करने का, कि जो भी कांस्टेंट है कांस्टेंट को वेरिएबल से रिप्लेस कर दो। तो अगर हमारे पास कांस्टेंट को वेरिएबल से रिप्लेस करोगे तो आपका फंक्शन किस टाइप का दिखाई पड़ेगा, रूट एक्स टाइप का, है कि नहीं। तो हमारे पास फंक्शन फर्स्ट पार्ट हमारा बन चुका है ना। और यहाँ पे ये वैल्यू हो गया, है ना। हमें एक्चुअली में अब देखो अगर ये फंक्शन दिया होता तो हम वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी थी, हमें एफ ऑफ 36.6 की, है कि नहीं। तो अब बताओ यहाँ पे सेकेंड पॉइंट हमें एक्स नॉट कैलकुलेट करना है। तो एक्स नॉट हम कितना लेंगे, तो एक्स नॉट ये हमें पता है, एक्स नॉट यहाँ पे हमें इंटीजर चूज करना है। तो 36.6 का इंटीजर वाला पार्ट कितना होगा 6। तो एक्स नॉट हम 36, तो एक्स नॉट हम कितना ले लेंगे 36 और थर्ड पार्ट डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 0.6। क्लियर है। हमें सब कुछ पता चल चुका है, हमने फंक्शन हमें नहीं दिया हुआ था लेकिन हमने यहां से जनरेट करके लिख लिया हमने फंक्शन की, ये हमारे पास फंक्शन होगा, ठीक है ना। एक्स नॉट हमने कैलकुलेट कर लिया और ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब देखो सिंपल, अब हमें फॉर्मूले में पुट करना है। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ डैश एक्स नॉट इंटू डेल्टा एक्स, है ना। हमारा इसमें सब कुछ कैलकुलेटेड है। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करना चाहेंगे, एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू, फंक्शन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, एक्स नॉट की वैल्यू पुट करो। तो एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की जगह पे क्या, एक्स नॉट की जगह पे क्या पुट करेंगे 36। तो यहाँ पे 36 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 6। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एफ डैश एक्स नॉट, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम एफ डैश कैलकुलेट करते हैं, एफ डैश एक्स कितना होगा। तो यहाँ पे देखो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फंक्शन हमें दिया हुआ है तो इसको डिफरेंशिएट करना आता है आपको, तो कितना हो जाएगा डेरिवेटिव इसका 1/2 रूट एक्स, डेरिवेटिव करना आता है आपको, है ना। और यहां से हमें एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक्स नॉट कितना था हमारे पास 36, तो यहाँ पे 36 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 6 इक्वल टू 1/12। क्लियर है। और डेल्टा एक्स आपको ऑलरेडी पता है 0.6 है। सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एफ ऑफ 36.6। कितना लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6। तो 6 प्लस एफ डैश एक्स नॉट हमने कितना निकाला 1/12, है ना। यहाँ पे हमने 1/12 कैलकुलेट किया है। तो 1/12 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू हम कितनी लिखेंगे 0.6 और 6/10, है ना। यहाँ से देखो ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये वैल्यू कितनी होगी 6 प्लस 1/20,
है ना। तो ये एक्चुअली में क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो ये वैल्यू हम कितनी लिख पाएंगे, 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.05। तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 6.05 के, है ना। तो रूट ओवर 36.6 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0.6.05 के इक्वल। क्लियर है। तो ये चीज आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है। अगर मान लो कि आपके पास क्वेश्चन ये होता है ना, अगर आपके पास क्वेश्चन ये होता है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 25 टू द पावर 1/3, तो इसमें हम फंक्शन क्या चूज करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमें फंक्शन चूज करना है। तो फंक्शन इसमें हम क्या लेंगे, तो सिंपल हमने क्या बताया कि जो भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट को वेरिएबल से रिप्लेस कर दो। तो यहां पे हम fx क्या लिख पाएंगे, x टू द पावर 1/3। इजी है। नेक्स्ट चीज हमें x0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। तो x0 कितना लिखेंगे, है ना। तो यहां पे देखो हमें x0 वो चूज करना है जिससे इसमें वैल्यू पुट करे तो हमें कोई ना कोई एक इंटीजर मिलना चाहिए, है कि नहीं। तो हमें इस x के जगह पे क्या पुट करेंगे, इस 25 के आसपास वाली इंटीजर ही हमें चूज करना है। ठीक है। तो ये देखो ये 25 है, इसके आगे कौन कौन सा इंटीजर है, 26, 27, 28 इस टाइप से, और इसके पहले कौन कौन सा है 24, 23, 21 और इस टाइप से बढ़ता जाएगा। तो सबसे पास वाला इंटीजर कौन सा है जो 1/3 से बाहर निकल के आ जाएगा, इंटीजर देखा हमें, वो कितना होगा 27, है ना। ये 3 क्यूब बन जाएगा, है ना। तो x0 की वैल्यू हम क्या चूज करेंगे 27, और थर्ड पॉइंट डेल्टा x कितना हो जाएगा, तो हमने x0 को 27 पुट किया, तो डेल्टा x कितना होगा कि हमें 25 मिल जाए, तो वो कितना हो जाएगा -2। ठीक है। तो ये वैल्यू यूज करके आप इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि डेल्टा x0 की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। ठीक है। बस आपको x0 सही तरीके से चूज करना आना चाहिए और फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी आनी चाहिए कि फंक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। क्योंकि जब तक आपका फंक्शन सही से नहीं निकलेगा तब तक प्रॉब्लम होगा। क्लियर है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए और समझ में आना चाहिए कि ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एफ ऑफ x0 प्लस डेल्टा की वैल्यू हम कितनी लिखेंगे, एफ ऑफ x0 प्लस एफ डैश x0 इंटू डेल्टा x। क्लियर है। तो आपके पास दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, या तो आपको फंक्शन गिवन होगा या आपको फंक्शन निकालना होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक फंक्शन होना चाहिए, दूसरा x0 की वैल्यू होनी चाहिए, और थर्ड डेल्टा x की वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर। तो ये तीन चीज आपके पास है, तो आप किसी भी टाइप के अप्रोक्सीमेशन को कंप्लीट कर पाओगे, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो ये करने के बाद आप एक्सरसाइज 6.4 कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी बुक से आप एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट करो। ठीक है। इन जनरल जेई में इस पर्टिकुलर पार्ट से कोई क्वेश्चंस नहीं आता है ना, कि आपको वो अप्रोक्सीमेट करने के लिए बोले, लेकिन ये चीज आपको किसी और जगह पे यूज हो जाता है क्वेश्चन करते टाइम, है ना। या तो फिजिक्स में कहीं पे आप यूज कर पाओगे, या मैथ्स में किसी क्वेश्चन में आपको कोई वैल्यू जल्दी से कैलकुलेट करना है ना, तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के भी अपने क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये जानना जरूरी है। बाकी ये बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही हैं, तो वहां पे हम लोग ये प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अभी बस कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो, तो आपका काफी कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे कि डेरिवेटिव के और क्या एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर के साथ। ओके, बाय।